Hello. Welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today we are going to discuss about ENAM, that is National Agricultural Market, which will be functional electronically. Okay, it is a pan India electronic trading portal जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो आपका जो जितने भी आपका APMC के मंडीज़ हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पे जो आपका सरकार के जो मंडी हैं वो सारे APMC कनेक्ट हो जाएगा टू क्रिएट ए यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। मतलब कि पूरे मतलब सारे स्टेट की जो आपका APMC है वो कनेक्टेड रह जाएगा ऑनलाइन पे, सो दैट यू कैन सेल योर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ एट ए कॉम्पिटिटिव प्राइस, और आपकी जो कमोडिटी हैं, जो क्रॉप्स हैं, उसको सबसे बेहतरीन आपको प्राइस मिले। So this is the background, or this is the basic concept about it. Let us understand what is ENAM, what are the different provisions, significance, all those things will be discussed in this particular video. So without any further delay, I am Nazrul Islam welcoming you to today's session. So if we are talking about ENAM, that is National Agricultural Market, ये क्या है? ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सबसे ज़रूरी और सबसे पहला बात। सो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एमिंग टू हेल्प फार्मर्स, ठीक है, ट्रेडर्स, बायर्स, जो ख़रीद रहे हैं उनके लिए भी चॉइसेस ज़्यादा रहेगी। जो फार्मर्स जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, टोमेटोज़ हो गया, चिली हो गया, मेज़ हो गया, राइस हो गया, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट बेचना है, व्हाट यू कैन डू इज़ रजिस्टर ऑन दिस पोर्टल, और फिर आप वहाँ पर अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC, ये एक आपका बॉडी है, ठीक है। इट इज़ द लीड एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ENAM। ये जो ENAM की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने की जो आपका जिम्मेदारी है, इसको इम्प्लीमेंट करने की जो आपका क्या है, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके हाथ में है? ये SFAC के पास में है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। ये क्या करेंगे, आपका नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट जो है, एग्रीकल्चर मार्केट, उसका इम्प्लीमेंटेशन को ओवरलुक करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत बेहतरीन पोटेंशियल पॉइंट बन सकता है कि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय सम अदर बॉडी, कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फसाई हो गया, अलग अलग तरीके की आपको क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस में दे के आपको मतलब गुमराह कर सकते हैं। So you should be very particular about this particular point. It is online SFAC, Small Farmers Agri-Business Consortium. Fine. So why do we need this type of ENAM? If we talking about this national agriculture market, why do we need it electronically? Like why do we need it like online? Okay. First of all, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट इज़ कैरिड आउट बाय रेस्पेक्टिव स्टेट्स। जो आपका एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, ये हर एक स्टेट जो आपने क्या करता है, अपने अपने तरीके से इसको मॉनिटर करते हैं, या फिर जो है आपका इसको टैकल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन APMC एक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्या ही आपका स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है। जैसे आपको पता है कि 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, ठीक है, स्टेट, यूनियन एंड कॉन्करेंट, ये 3 लिस्ट होती है। तो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, और उसी के तहत हर एक स्टेट के पास अपना खुद का APMC एक्ट होता है, ठीक है। और उसके थ्रू क्या कहते हैं, द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कॉम्पेटिबिलिटी हैज़ लेड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट। जो अगर एग्रीकल्चर मार्केट की बात करें, ठीक है, वो आपका क्या नहीं है, पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है। तो क्या होता है कि मतलब डिस्पैरिटीज़ होती है, कुछ कुछ जगह में फार्मर्स को अच्छा बेनिफिट मिलते हैं, कुछ कुछ जगह पे नहीं मिलती है, ठीक है। सो हर एक स्टेट अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी या फिर APMC खुद बनाते हैं बेस्ड ऑन देयर ओन इंडिविजुअल लॉ, ठीक है। फिर उसके अलावा एवरी स्टेट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल मार्केट एरियाज़, बहुत सारे अलग अलग मार्केट एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है। ये सारे जो मार्केट एरियाज़ है, इसको कौन वो करेगा, एडमिनिस्टर करेगा, एडमिनिस्टर्ड बाय ए सेपरेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। जो ये जो अलग अलग मार्केट जो गवर्नमेंट के द्वारा जो आपका निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है, दिस विल बी गवर्नड बाय
governed by APMC. Okay, I hope it is understandable. This fragmentation of markets even within the state level hinders the free flow of agri commodities. अब क्या होता है कि आप मान लीजिए कि जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग मार्केट बना दिया और वो अलग अलग तरीके से APMC उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या होता है कि एक मतलब अब मान लीजिए ए जगह पे कोई है, ठीक है, ABCDEFGH इतने सारे मार्केट है एक स्टेट में। तो ए को पता नहीं चल रहा है कि डी को कितना फ़ायदा मिल रहा है। एक ही स्टेट के अंदर हो सकता है कि ए को जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट डी को नहीं मिल रहा हो, या फिर उससे ज़्यादा बेनिफिट एफ को मिल रहा हो। तो ये सारी चीज़ देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मल्टीपल हैंडलिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस and multiple levels of mandi charges lead to escalated price for the consumers without equivalent benefit for the farmers. तो अलग अलग लेवल की मार्केटिंग, अलग अलग लेवल में जो आपका चार्जेस इंकर करना पड़ता है, उसके वजह से फार्मर को क्या होता है, आपका लॉस होता है। ठीक है, फार्मर्स की जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है, आपका बेनिफिट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कारणों की वजह से हम लोग ई नैम की बात करते हैं। दिस चैलेंजेस आर एड्रेस्ड बाय ई नैम बाय क्रिएटिंग ए यूनिफाइड मार्केट वाया ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोथ एट द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। तो स्टेट लेवल पे भी आपको ई नैम मिलेगा और आपको नेशनल लेवल पे भी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मिलेगा। ठीक है, ये किस लिए ज़रूरत है? फॉर सीमलेस ऑपरेशंस। ठीक है, फॉर सीमलेस ऑपरेशंस ई नैम मैंडेट्स ऑल 3 चेंजेस इन द दिस एग्रीकल्चर मार्केट लॉस। क्या क्या चेंजेस है? कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं। पहली बात तो ये है, प्रोवाइड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपने मार्केट्स को, अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, वहाँ से बायर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। प्रोवाइड सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस दैट आर वैलिड इन ऑल मंडीज इन ए स्टेट। तो ऐसा ना हो कि अलग अलग मंडीज़ में बेचने के लिए आपको अलग अलग लाइसेंस की ज़रूरत हो। तो क्या होना चाहिए, आपका सिंगल लाइसेंस होना चाहिए। सिंगल लाइसेंस से क्या होगा, आपकी जो हैसल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो आपका जो प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ठीक है, वो कम हो जाएगा। फाइन। प्रोवाइड ए सिंगल विंडो लेवी ऑफ ट्रांजैक्शन फीस। और ऐसा नहीं कि हर अलग अलग स्टेज पे आप अलग अलग फ़ी लें, तो एक ही जगह पे एक ही तरीके से आप क्या लें, फ़ी लें। ओनली द स्टेट or UTs that have completed these prerequisites will be eligible for assistance under this scheme। ठीक है, तो ये तीनों अगर हम लोग बात करिए, तीनों कंडीशन जो स्टेट फुलफिल करेंगे वो सारे स्टेट को इस ई नैम स्कीम का बेनिफिट उठाने का मौका मिलेगा। ठीक है, सो स्टेट हैज़ टू कंप्लाई विद दिस 3 चेंजेस। अपने जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग लॉज है उसमें ये आपको बदलाव लाना पड़ेगा। तो स्टेट मार्केटिंग बोर्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, स्टेट मार्केटिंग बोर्ड या फिर जो APMC है, ठीक है, दे मस्ट एनेबल द प्रमोशन ऑफ ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म। तो ये लोग को क्या करना पड़ना चाहिए, बढ़ चढ़ के जो ई नैम है इसको प्रमोट करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। तो इसके फ़ायदा के बारे में अगर हम लोग गिनने की कोशिश करें, इट विल इनेबल फार्मर्स टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स थ्रू देयर नियर बाई मार्केट्स एंड फैसिलिटेट ट्रेडर्स फ्रॉम एनीवेयर टू कोट प्राइस। तो ये क्या कर सकते हैं कि जो फार्मर्स हैं, फार्मर को अपनी जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं थ्रू दियर नियर बाई मार्केट्स। अपने मार्केट्स के थ्रू जो नियरेस्ट जो मतलब ई नैम का जो भी नियरेस्ट मार्केट होगा वहाँ पर अपना प्रोडक्ट को अपलोड मतलब वो कर सकते हैं, रख सकते हैं। वहाँ से आपका ऑनलाइन वो सारे प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर उसके हिसाब से आप अपना प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ई नैम प्रोवाइड्स फॉर ए सिंगल विंडो सर्विस फॉर ऑल APMC। जितने भी सारे APMC हैं, ठीक है, उसके साथ जुड़ा हुआ सारा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे कोलैक्ट करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सो दिस इंक्लूड कमोडिटी अराइवल्स, क्वालिटी एंड प्राइसेस, बाय एंड सेल ऑफर्स एंड ई पेमेंट सेटलमेंट। ऑल दिस थिंग्स डील सिंगल हैंडेडली ऑन ई नैम प्लेटफॉर्म। अगर हम लोग ई नैम सर्विस की इस्तेमाल करें, ठीक है, लाइसेंस फॉर द ट्रेडर, बायर्स एंड कमीशन एजेंट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेट लेवल ऑथोरिटीज़। तो ये आपको अगर ई नैम की जो सर्विस को अगर आपको यूटिलाइज़ करना है, ई नैम की फ़ायदा अगर आपको उठाना है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, किसको? बायर्स एंड लाइसेंस फॉर द ट्रेडर, बायर्स एंड कमीशन एजेंट। ये जो 3 तरह के लोग होंगे, इन लोगों को स्टेट लेवल ऑथोरिटीज़ से क्या करना पड़ेगा, दे विल हैव टू accrue, they will have to get their license. Okay,
So without any precondition of physical presence or possession of shop or premises in the market yard. हार्मोनाइजेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो आपकी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी जो आपका क्वालिटी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब बेहतर बनाना पड़ेगा. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी टेस्टिंग इज़ मेड अवेलेबल इन एवरी मार्केट. तो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो सारे चीज़ देखने के लिए हर एक मार्केट में आपका टेक्नोलॉजिकल जो टूल्स है उसको अवेलेबल करवाया जाएगा. उसके अलावा रिसेंटली कॉमन ट्रेडेबल पैरामीटर्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर 25 कमोडिटीज़. तो एक कॉमन एक गाइडलाइंस बनाने की कोशिश किया गया है अलग अलग 25 अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए. तो ई-नैम में ट्रेडिंग करने का फ़ायदा क्या हो सकता है? एक तो ये है कि ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन ट्रेडिंग, आपको पता चल रहा है कि पूरे इंडिया में जो है आपका प्राइस कैसा है. रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी, आज के डेट में इस वक्त महाराष्ट्र में किस प्राइस में चीज़ बेचा जा रहा है, तमिलनाडु में किस प्राइस में बेचा जा रहा है, ठीक है. सो रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी आप कर सकते हैं. बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर प्रोड्यूसर्स, तो अलग अलग जगह पे अगर वो है जो आपका बायर्स है वो अलग अलग पैसा ऑफर कर रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बार्गेन एंड अराइव एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस दैट यू वांट टू ऑफर योर प्रोडक्ट, ठीक है. रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर बायर्स, जो बायर्स हैं उनके लिए भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट घट जाता है, ठीक है. उसके अलावा स्टेबल प्राइस एंड अवेलेबिलिटी टू कंज्यूमर्स, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है. मोर एफिशिएंट सप्लाई चेन, पेमेंट एंड डिलीवरी गारंटी, एरर फ्री रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एनहेंस्ड एक्सेसिबिलिटी टू द मार्केट. फाइन, दैट्स अंडरस्टैंडेबल. सो ये सारे बेनिफिट ई-नैम का हो सकता है. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. मूविंग टू व्हाट आर न्यू फीचर्स एडेड टू ई-नैम. ई-नैम में कुछ नए चेंजेस भी एडेप्ट किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है. तो टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर मार्केटिंग बाय फार्मर्स, टू रिड्यूस देयर नीड टू फिजिकली कम टू होलसेल मंडीज फॉर सेलिंग देयर हार्वेस्ट प्रोड्यूस, कि हर एक फार्मर को होलसेल मंडी में आके अपना प्रोडक्ट जो है बेचना है या फिर वहाँ पर प्रोडक्ट्स लेके आना है, वो सारे चीज़ों को मतलब टैकल करने के लिए कुछ नए चेंजेस को क्या किया गया है, आपका इंट्रोड्यूस किया गया. दिस रिफॉर्म्स कम एमिड द इंक्रीजिंग नीड टू डीकॉन्जेस्ट मंडीज़. ये जो कोविड-19 की जब टाइम था वहाँ पर मंडीज़ में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, उस भीड़ को कम करने के लिए ये सारे चेंजेस मतलब इंट्रोड्यूस किया गया. क्या है? द 2 न्यू फीचर्स आर एज फॉलोज. पहली बात तो ये है, वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल्स इन ई-नैम सॉफ्टवेयर विल एनेबल ट्रेड फ्रॉम वेयर हाउसेज अकॉर्डिंग टू ENWR. तो आप देख सकते हैं कि हर स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, आपका वेयर हाउस को मेंटेन करते हैं, ठीक है. वहाँ पर क्या करते हैं, जो फार्मर्स हैं अपने जो आपका अपना जो प्रोड्यूस है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वहाँ पर जाके रेफ्रिजरेशन में रखते हैं ताकि वो प्रोडक्शन जो आपका प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है. तो ये बेनिफिट दिया गया था कि जो आपका प्रोडक्ट है आप डायरेक्टली वेयर हाउसिंग से सीधा बेच सकते हैं, ठीक है. दूसरा, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs ट्रेडिंग मॉड्यूल इन ई-नैम enables FPOs to trade their produce from their collection centers without bringing the produce to APMC. तो जो FPO है ये अपने जो क्रॉप्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इसको अपने कलेक्शन सेंटर से ही बेच सकते हैं, मंडी में लाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है. ये सारे क्या किया था, थोड़ा सा फार्मर के लिए चीज़ें आसान किया था. तो ई-नैम की अगर हम बात करें, यूनिफाइड जो देखिए यूनिफाइड सिंगल नेशनल मार्केट, सिंगल लाइसेंस फॉर ट्रेडर, लिबरल लाइसेंसिंग, सिंगल पॉइंट लेवी, ये सारे चीज़ें करते हैं. अच्छा, फ़ंड कैसे मिलेगा? ये जो ई-नैम जो प्रोग्राम है इसको फुलफ़िल करने के लिए फ़ंड की भी ज़रूरत है. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA, ठीक है, इट हैड डेजिग्नेटेड ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट थ्रू एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. तो इसके थ्रू क्या किया है इन्होंने, कुछ एक फ़ंड एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया गया. तो आगे हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, इस जो ये स्कीम है इसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं, इस स्कीम की बेनिफिट हम लोग कैसे रियलाइज़ कर सकते हैं. व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट फार्मर्स एडॉप्ट दिस मैकेनिज्म एंड डू अवे विद देयर ट्रेडिशनल इंटरेक्शंस विद द ट्रेडर्स. तो जो आपका फार्मर्स हैं, ठीक है, फार्मर्स और ट्रेडर्स जो है इन दोनों को साथ में आमना सामना बात करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि ट्रेडर्स जो है अपना गलत शलत तरीके अपनाते हैं, फार्मर्स की जो बेनिफिट है उसको कम करने की कोशिश करते हैं. तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको कम करने की कोशिश किया जाएगा. स्टार्टअप की अगर हम बात करें, स्टार्टअप्स शुड बी अलाउड
टू टेस्ट. सो जो स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप को क्या किया जाएगा, दे विल बी अलाउड टू लाइक टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. जो आपका जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, क्रॉप्स है, उसकी जो आपका क्वालिटी है, इट विल बी वेरीफाइड बाय सम स्टार्टअप्स. ठीक है, दिस विल बी देयर, दे शुड गेट पेड एट ए फिक्स्ड फी. तो उसका फ़ायदा मिलेगा कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है और कोई एक नए स्टार्टअप को भी क्या मिल रहा है, काम मिल रहा है. सो दिस थिंग कैन बी डन. तीसरा क्या है, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव असेसिंग फैसिलिटीज़. तो जो एग्रीकल्चर मार्केट की अगर हम बात करें पूरे इंडिया में, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो आपका गवर्नमेंट है, ठीक है, दे कैन व्हाट दे कैन डू इज़ इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क कॉस्ट इफेक्टिव असेसिंग. तो ऐसा एक नेटवर्क आप इस्टेब्लिश करें जिसकी वजह से आपको क्या मिले, एक बेहतर रियलाइजेशन ऑफ द मोस्ट सुइटेबल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. E-NAM mechanism should include state-of-the-art technologies to enable quick and accurate assaying at a reasonable cost. ठीक है, ताकि आपका टाइम भी बचे और क्या हो, आपका रीज़नेबल जो आपका प्राइस है वो भी आपको मिले. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें E-NAM के थ्रू पॉसिबल है. इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट E-NAM APMC मार्केट्स हैव अप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटीज़. इनके पास अगर स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपका वेस्टेज हो जाएगा. ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेयर हाउस बनाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं मंडीज़ में. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को एडोप्ट करना चाहिए, जैसे UPI के थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं. फिर एन इंस्टीट्यूशन शुड बी एस्टेब्लिश टू सपोर्ट इंटर मंडी ट्रेड. एक मंडी से दूसरे मंडी के बीच में जो ट्रेडिंग होते हैं उसको भी कंडक्ट करवाने के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए. ठीक है, उसके अलावा ऑक्शन ऑफ द प्रोड्यूस शुड टेक प्लेस सिमिल्टेनियसली ऑन वन कॉमन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म. तो आपका जो सारे जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी आप फसल बेचने के लिए आ रहे हैं, उसका जो ऑक्शन होगा, दाम मतलब जो प्राइस कोटेशन होगा, ठीक है, वो एक साथ में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होना चाहिए ताकि सबको पता चले कि प्राइसेस क्या है. ठीक है, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट सिस्टम NWRS, ये क्या होता है, ये 2011 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा. इसके मतलब क्या है कि फार्मर्स कैन सीक लोन्स फ्रॉम बैंक्स अगेंस्ट द वेयर हाउस रिसिट्स इशूड टू देम अगेंस्ट देयर स्टोरेज. आप मान लीजिए कि ये जो है आपका वेयर हाउस है, ठीक है, ये जो है आपका वेयर हाउस है, यहाँ पर एक फार्मर है, फार्मर ने अपना क्या किया है, यहाँ पर क्रॉप्स रखा है. ठीक है, अपना जो क्रॉप्स है यहाँ पर स्टोर किया है. तो जो वेयर हाउस है ये क्या देंगे, इनको रिसिट देंगे कि हाँ आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर आपने सामान रखा है. तो मतलब कि आपके पास क्या है, कुछ संपत्ति है, कुछ मतलब रिसोर्सेस है, ये रिसीट उसका क्या है, आपका वेरिफिकेशन है. ठीक है, तो आप ये रिसीट ले जा सकते हैं बैंक के पास और बैंक आपको इस रिसीट के ऊपर बेस करके आपको लोन दे सकता है. ठीक है, दिस रिसीट्स इशूड बाय वेयर हाउसेस रजिस्टर्ड विद WDRA. तो जो कौन वेयर हाउस ये सारे रिसीट इशू कर सकता है, WDRA के द्वारा. वुड बिकम ए फुल्ली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बैक्ड बाय सेंट्रल लेजिस्लेशन. फिर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट ENWR सिस्टम, इसको पहले NWR सिस्टम था, अब ENWR सिस्टम कर दिया गया है 2017 में, ताकि ये जो आपका प्रोसेस है ये ऑनलाइन किया जाए. ठीक है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, WDRA की जो अभी हमने बात किया, ये क्या है, ये 2010 में बनाया गया था. ठीक है, ये एक स्टेचुटरी अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू ये लाया गया था. इसके जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है. ये क्या है, जो WDRA है, ये क्या है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी. सो इस एक्ट के तहत आपको एक क्या करना है, WDRA आपको इस्टेब्लिश करना है टू एक्सरसाइज द पावर्स conferred on it and to perform the functions assigned to it under the act. Rules and regulations for the development and regulation of warehouses. warehouses किस तरह से रेगुलेट करना है. ठीक है, warehouses से जुड़ा हो जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ WDRA को दिया जाएगा. नेगोशिएबिलिटी ऑफ वेयरहाउस रिसीट्स, जो वेयरहाउस रिसीट्स है उसको नेगोशिएट करने की सारे जो जिम्मेदारी है वो WDRA को दिया जाएगा. ठीक है, रिसिप्ट एंड प्रमोट ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द वेयर हाउसिंग बिजनेस इन द कंट्री. और किस तरह से जो वेयर हाउस की जो आपका जो कॉन्सेप्ट है इसको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है. ये सारे चीज़ें, ये सारे पावर वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिया गया है, जो कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, न्यू दिल्ली में स्थापित है. एंड ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू फेस. So these are the things that I wanted to discuss with you with respect to E-NAM. If you have any doubt, any question,
any comment, please put them in the comment box. I'll be more than happy to go through them. That shall be all for today. Thank you so much.